नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का समापन स्वस्थ अस्त विश्व के एक नारे के साथ किया, जिसका अर्थ होता है विश्व में शांति हो। जिसका अर्थ क्या होता है? विश्व में शांति हो। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 की अध्यक्षता के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को अध्यक्षता पद ट्रांसफर कर दी, यानी कि सौंप दी, क्योंकि 2023 नवंबर तक ही भारत G20 का प्रेसिडेंस रह पाएगा। इसके बाद 2024 में जो अध्यक्षता करेगा G20 का, किसके पास चला जाएगा? ब्राजील के पास चला जाएगा। यूक्रेन के मुद्दे पर G20 के देशों के बीच टकराव के बावजूद भी सर्वसम्मति से जो न्यू दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, उसको सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया कि जो न्यू दिल्ली घोषणा पत्र है, इसे सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया, यह गर्व की बात है। इसमें हुआ क्या था? इसमें जो यूक्रेन पर युद्ध हुआ है, इसकी आलोचना तो की गई, लेकिन रूस की आलोचना नहीं की गई थी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि सर्वसम्मति से इस घोषणा को पारित कर लिया गया। लेकिन इस पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, इस पर पीएम मोदी के टिप्पणी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिस पर गर्व किया जा सकता है। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में 1 साल से ज़्यादा हो गए, दोनों के बीच में युद्ध चल रहे हैं। पीएम मोदी की लास्ट टिप्पणी थी, आशा करता हूं कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का रोड मैप आनंदमय होगा। क्योंकि G20 का जो विषय रखा गया था 2023 में, जो थीम रखी गई थी, वो रखा गया था वन पृथ्वी। उसमें रखा गया था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसीलिए G20 के लोगो में भी वसुदेव कुटुंबकम का जो संस्कृत वर्ड है, उसका जो लोगो है उसमें फिट किया गया था। तो इसको लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज की थी कि भारत अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा था। तो भारत कहा कि नहीं, जो ये थीम रखी गई थी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, इसी के पार्ट के रूप में जो वसुदेव कुटुंबकम है, इसे रखा गया था। भारत नवंबर 2023 तक ही अध्यक्षता पद पर रह पाएगा। भारत ने समाप्त होते हुए यह भी कहा कि नवंबर में एक आभासी सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारे देश के नेता ऑनलाइन इकट्ठा होंगे। इसमें इस बात की समीक्षा होगी कि जो G20 के मुद्दे पर डिस्कस किया गया है, इसकी प्रगति कितनी हो पाई है, ये कहा गया पीएम मोदी के द्वारा। शिखर सम्मेलन के दूसरे ही दिन पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राजघाट पर G20 प्रतिनिधियों का स्वागत किया। G20 के जितने भी प्रतिनिधि थे उनका स्वागत किए। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर जो समाधि है महात्मा गांधी जी की, इस पर G20 के सभी नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए और पुष्पांजलि अर्पित की गई महात्मा गांधी को। उसके बाद ही भारत का जो भारत मंडपम है, उसमें वृक्षारोपण भी किया गया। भारत में जो भारत मंडपम है, उसमें वृक्षारोपण भी किया गया G20 के नेताओं के द्वारा। तो ये भारत मंडपम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली का प्रगति मैदान है, भारत के जो न्यू दिल्ली में जो प्रगति मैदान है, उसमें एक कन्वेंशन सेंटर बनवाया गया है, जिसे मंडपम के नाम से जाना जाता है। ये कन्वेंशन सेंटर भारत में कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी बहुत बड़ा अगर प्रोग्राम किया जाएगा तो इस कन्वेंशन सेंटर में कर लिया जाएगा। जैसे G20 की जो बैठक हुई थी, इस कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। तो भारत मंडपम में वृक्षारोपण किया गया। इसी के साथ इस बार की जो G20 की बैठक थी, भारत के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी थी ताकि इसमें जो अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दी गई। अफ्रीकी यूनियन में 55 अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश हैं, जिसे अफ्रीका यूनियन बोलते हैं, 55 देशों के समूह को, इसे भी शामिल कर लिया गया। अब G20 क्या बन गया? G20 बन गया G21। ध्यान रखिएगा, G20 क्या बन गया? G21। इसमें 19 तो कंट्री है, 19 देश है, और उसके बाद 2 यूनियन है। 2 क्या है? यूनियन। एक यूरोपीय यूनियन है और एक कौन सा हो गया? अफ्रीकी यूनियन हो गया। तो भारत के अध्यक्षता में एक और भी उपलब्धि हासिल हो गई कि जो अफ्रीकी यूनियन है, उसको स्थायी सदस्य के तौर पर G20 में शामिल कर लिया गया था। यदि जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।